देखो जरा, डिफरेंट तो ठीक है, थोड़ा एशियन छोटा है। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बताएगा कोई बच्चा? हम्म, देखो जरा, जैसे ये कुछ 11th के फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, बताओ क्या होता है? x की पावर n minus 1 दिस इज n एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, लिखो साथ साथ जरा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? हाँ, सब लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देन मतलब एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? सर वो जो बोलते हैं x की पावर n minus 1 upon n minus 1 वो इंटीग्रेशन होगा ना। e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? e to the power x e टू द पावर एक्स ही रहता है, प्लस में क्या आता है इसमें? c और सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन में आता है, इसमें नहीं आता। e टू द पावर एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स, कराया तो था सर ये आपने। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है ये? लॉग ऑफ ए। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है ये? लॉग ऑफ ए, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या होता है ये? 1 अपॉन एक्स। इस फॉन्ट में अच्छा आता है ना, ये देखो इधर, ठीक है। देन भाई देन डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, या रुक जाओ, हाँ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स या सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स क्या होता है भैया? माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, नहीं सॉरी, कॉट एक्स, कॉट ऑफ एक्स क्या होता है? माइनस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ही रहता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है? लॉग ए। एक मिनट भाई, यहाँ पर दिस इज ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक तो ये सभी याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। क्लास 11th में जो पढ़ा था वो याद है या रिवाइज करवाऊं? थोड़ा सा करवा दो। क्योंकि अगर वो याद नहीं होगा या किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो फिर तो हम आगे डेरिवेटिव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। देखो जरा, जैसे अभी मैंने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या होता है ये? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ऐसे ही किया ना? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है एक्स टू द पावर समथिंग, उसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो उसकी पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर को क्या कर देना, एक कम। यूजुअली जैसे कि मान लो ये लिखा जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 का डेरिवेटिव करना है, क्या लिखोगे इसको आप? क्या लिखोगे भी? 6 एक्स टू द पावर 5, मतलब ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ गई और पावर एक कम हो गई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं बट बुक में ये आपको ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लिखा मिलेगा, या नहीं भी लिखा हो तो आपको लिखना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव y को रिप्रेजेंट किया जाता है dy बाई डी एक्स से। डेरिवेटिव y को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? dy बाई डी एक्स से। दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन? ये 6 मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी। समझे आप? ऐसे। ठीक है, जैसे दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है भाई? जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y के डेरिवेटिव को आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और फिर पावर को क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। एक कम कर देंगे तो x की पावर क्या हो गई? 3/2 में से 1 कम करो, क्या बचेगा? हाफ। 3/2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा? हाफ। ठीक है, ऐसे करना है। y इज इक्वल टू, जैसे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, तो फिर क्या करना है? इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा, y को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x की पावर -6, और डिफरेंशिएशन दोनों साइड पे एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना। दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कैसे करना है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6 इंटू, फर्दर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -6 अपॉन एक्स टू द पावर 7। ठीक है भाई, ऐसे समझ रहे हो? जैसे ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स, क्या आ गया? x इंटू रूट एक्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे, ये देखो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है। पहले आप इसको क्या लिखोगे? बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर बेस क्या है? सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। x रेज टू पावर 1 प्लस हाफ क्या होता है? 3/2। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और पावर एक लेस हो जाएगी। 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो हाफ बचेगा। समझ गए? समझे? ठीक है,
जैसे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन रूट एक्स। क्या करेंगे इसमें आप, y इज इक्वल टू, ये x है और नीचे x की पावर क्या है, हाफ, तो इसमें से आप हाफ पावर कैंसिल कर दोगे, तो ये बचेगा, यहाँ पर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, तो dy बाई डी एक्स क्या आया, बताओ जरा, हाफ आगे आएगा, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगी पावर, माइनस हाफ, इसको नीचे भी लिख सकते हो, और एक्स की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट एक्स, हाफ का मतलब होता है रूट, हाफ पावर का क्या मतलब होता है, हाँ, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये आ गया, तो इस टाइप से आपको करना है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो एज इट इज़ रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर एक लेस हो जाएगी, ऐसे करना है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स, 7 x5, क्या लिखोगे x5 को, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, ये इसका डेरिवेटिव होगा, 35x4 है, दैट इज 35 एक्स टू द पावर 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर था हमारे पास प्रोडक्ट रूल, इसके बाद क्या था, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, जैसे एक से ज़्यादा टर्म्स, अच्छा एक और, डी बाई डी एक्स ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 4, ठीक है, तो इसमें डेरिवेटिव हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, अगर प्लस या माइनस में मल्टीपल टर्म्स हैं तो उन सबका इंडिविजुअल डेरिवेटिव होगा, जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, क्या लिखोगे एक्स क्यूब के डेरिवेटिव को, पावर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर एक कम कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो एज इट इज़ रहता है, तो 2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर को एक लेस कर देंगे, माइनस में 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, अकेले एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, अकेले एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 5 तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है एज इट इज़ रहता है, एक्स का डेरिवेटिव करना है और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस में अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया 4x माइनस 5, ये डेरिवेटिव आया। ठीक है, सो इस टाइप से करना है आपको।
बस हो गया डेरिवेटिव, इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट टूल पे। प्रोडक्ट टूल क्या है और कब अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट टूल और कब अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट टूल को? देखो जरा, अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे इनका? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो एक एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा, v का डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज डी वी अपॉन, एक फंक्शन को एज इट इज रखना है और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। प्लस में फिर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, जैसे v का डेरिवेटिव हो चुका है तो v को एज इट इज रखना है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो u का डेरिवेटिव दैट इज डी यू अपॉन डी एक्स, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, ठीक है। जैसे कि देखो जरा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में है, तो कैसे करेंगे इनका डिफरेंशिएशन? मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट टूल या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल, तो इस प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे हम। प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे तो पहले तो y के डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, इस पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव आप किसका कर रहे हो? एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा है, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स ही रहता है, प्लस अब ई एक्स को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, जो पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर है वो मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी और पावर एक लेस हो जाएगी, पहले 2 पावर थी अब 1 पावर हो गई। एक स्टेप और इसमें, हम इसमें एक्स ई एक्स को कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा और ई एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं, आगे एक्स ई एक्स को भी कॉमन ले चुके हैं और x को भी, तो क्या बचेगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टूल ही अप्लाई करेंगे, करो जरा अप्लाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक फंक्शन को एज इट इज रखना है और सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स, प्लस में हम साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, आपके पास साइन एक्स को एज इट इज रखा, ई एक्स का डेरिवेटिव करना है, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहता है, अब ई एक्स को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर इंटू, जैसे 10x आ गया तो इस पर भी क्या अप्लाई होगा? प्रोडक्ट टूल लगेगा, ठीक है, अप्लाई करो जरा प्रोडक्ट टूल इस पे, y के डेरिवेटिव को क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होता है 10x का डेरिवेटिव? 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x,
ठीक है, प्लस में अब 10x एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, x इंटू सीकेंट एक्स प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स कॉमन निकल चुका है तो 2 10 x यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो ये क्या था भाई, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, 3 का प्रोडक्ट रूल भी हो सकता है कि 3 फंक्शन और आपको उससे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाए। हाँ, y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, साइन एक्स आ गया और ई एक्स आ गया। कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दो फंक्शंस को मैंने एज इट इज रखा, दो फंक्शंस को, और डेरिवेटिव किया थर्ड वन का, किसका डेरिवेटिव, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही रहता है, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस ऑफ एक्स, प्लस अब साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ठीक है, अगर आप चाहें तो x ई एक्स यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो x एंड ई एक्स को आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर आपने x और ई एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा, साइन एक्स बचेगा, ई एक्स तो कॉमन निकल गया, प्लस यहाँ पर x बचेगा। ठीक है भाई, ई एक्स भी कॉमन चला गया तो x इंटू कॉस एक्स, यहाँ से x कॉमन चला गया, ई एक्स कॉमन चला गया तो 2 साइन एक्स। ये आंसर आ गया हमारा। तो ये कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल था। चलो भी देखो जरा आगे देखो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के इतने सम काफी हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल में क्या होता है, जैसे दो फंक्शन हमें डिवाइड में दिए हुए हैं, u अपॉन v, टू फंक्शंस गिवन है, लेकिन कैसे गिवन है, डिवीजन में गिवन है। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y के डेरिवेटिव को तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। वाई के डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं, इस dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि इस d का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इसका मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस x। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर का काम करता है, किसका काम करता है, ऑपरेटर का काम करता है। जैसे प्लस भी तो एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेशन को लगाने के लिए हमें दो नंबर चाहिए, उन पे ऑपरेट होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे आप डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जिसके ऊपर अप्लाई होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो डिफरेंशिएशन कैसा करना है, पहले डिनोमिनेटर का यहाँ पर लिखना है होल स्क्वायर। क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है एज इट इज जैसा भी है।
और साथ में डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर का, u का। न्यूमरेटर यहाँ पर u है तो u का डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, माइनस फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका होगा, v का, ऐसे करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। हाँ ये v है, ठीक है, v है, ये v है, v। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले हम, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो y के डिफरेंशिएशन को क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पर साइन x है तो साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है एज इट इज, तो साइन x इंटू इंटू, अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, ex का डेरिवेटिव करना है, तो ex का डेरिवेटिव तो ex ही रहता है, माइनस में माइनस ex एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ सॉरी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, ex को हम कॉमन ले लें तो ये हो गया साइन x माइनस कॉस x, अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव ऐसे आएगा इसका। हो सकता है थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ हो उसको, वो कैसे हो सकता है, देखो नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ex हो सकता है बुक में ऐसे लिखा हो, ये जो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉसिकेंट x। यहाँ पर जैसे कॉस अपॉन साइन स्क्वायर है, कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर में से साइन x को अलग लिख लो और दूसरे साइन x को अलग, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो सकता है, कॉट, तो ये हो गया कॉट ऑफ x, और ये साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक x, कॉसिकेंट x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, अब यहां से आप कॉसिकेंट को कॉमन भी ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉट x, तो हो सकता है सिंप्लीफाई करना पड़ जाए हमें, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। चले आगे, ठीक है, एक और सम देखें,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ए टू द पावर 2x ही वो बनेगा, वो पावर के ऊपर पावर होती है, ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद ए टू द पावर एक्स को एज इट इज रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, न्यूमरेटर से आप ए टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, ठीक है, चाहो तो एक्स भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, हाँ एक्स भी ले सकते हो लेना चाहो तो, नीचे है ए टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, एक कट हो जाएगा, एक पावर कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x अपॉन ए टू द पावर x। पेपर में इसको जितना सिंपलीफाई करना है उतना मतलब, हाँ, जितना हो सके सिंप्लीफाई करना होता है। लॉग ऑफ ए है भाई वहाँ पर, दिस इज लॉग ऑफ ए। और अगर x कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस हाँ, x कॉमन लोगे तो 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स लॉग ए बन जाएगा। ये साइड में रख दो भाई, एक आगे चेयर पे रख दूर, 2 माइनस एक्स लॉग 2 माइनस एक्स लॉग ए, अपॉन ए टू द पावर एक्स। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आता है चेन रूल, यहाँ से 12th का स्टार्ट होता है। ये आपने पिछले साल भी करवाया था। हाँ, ये मैंने पिछले साल भी करवाया था। 11th यहाँ पर एंड होती है चेन रूल पे, 12th यहाँ पर स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी की मिसलिनियस में एक आध सम चेन रूल का दिया हुआ है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो बच्चों अगर तुम्हारे पास जैसे ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन x का मतलब ये नहीं है कि अकेला साइन x, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, और इसके यहाँ पर सिंपल x की बजाय कोई फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, x की बजाय क्या लिखा है एंगल में, फंक्शन ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, और साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, कॉस। अच्छा, एंगल एज इट इज रहेगा, इसका एंगल क्या है एफ एक्स, एंगल को एफ एक्स कहाँ पर, तो एंगल एज इट इज रहेगा, एंगल को चेंज नहीं करना, इनटू इस एंगल का डेरिवेटिव अलग से करना है, एंगल है एफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। क्लॉक इट, ये क्लॉक इट का मतलब क्या होता है, आजकल बच्चे बड़ा क्लॉक इट करते रहते हैं, मैं डर गया, मैं कहा जाने तो सभी फिर चेंज बन रहा है। ठीक है। तो अब इस फंक्शन को देखो, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डेरिवेटिव आएगा ये cos आपने fx की डिफरेंशिएशन f1 x f डैश x डैश, इसको डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, तो जैसे यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, एंगल को चेंज नहीं करता, एंगल एज इट इज रहेगा, एंगल एज इट इज रहेगा, और 4x की 4 हो जाएगी, और फिर इस एंगल को फोर एंगल में जो 4x है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, आंसर आपका क्या आएगा 4 cos ऑफ 4x
ठीक है, ठीक है। चलो जैसे एक अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सर ये इमेज वाला पार्ट वापस बताना। कौन सा, वो effects वाला। जैसे फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ, और साइन के एंगल में क्या है एफ एक्स, वहां पर सिंपल x नहीं, x का कोई फंक्शन लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होगा। ये फंक्शन एज इट इज रहेगा एंगल में, फिर इस एंगल में जो फंक्शन है उसका सेपरेट डेरिवेटिव करना है। तो f का डेरिवेटिव f डैश x, f डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिया टेंजेंट ऑफ 3x, इसे डिफरेंशिएट करना है आपको, 3x, तो y के डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, टेंजेंट ऑफ 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट को डिफरेंशिएट करना है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर। एंगल को चेंज नहीं करेंगे, एंगल इसके साथ एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। इनटू डेरिवेटिव 3x का सेपरेट होगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो आंसर क्या आएगा 3 सीकेंट स्क्वायर 3x, ठीक है, ऐसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू 1 नहीं 1 अपॉन तो नहीं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1 अपॉन x, कॉस ऑफ 1 अपॉन x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा dy बाई डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव करेंगे पहले माइनस साइन, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल ऐसे ही रहेगा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव सेपरेटली होगा, अलग से होगा, लिखो लिख क्यों नहीं रहे। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका करना है 1 बाई एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स। अब 1 बाई एक्स को डेरिवेटिव करने से पहले क्या लिखोगे x टू द पावर माइनस 1। अभी डेरिवेटिव किया नहीं है हमने, डेरिवेटिव करना था पर हम कर नहीं पाए, तो इसके साथ क्या लगा दिया डी अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये अभी ऑपरेट होना है। तो माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, करो x टू द पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव, पावर मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक माइनस पहले भी था, एक और आ गया, दो माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया, ठीक है। और इस x की पावर माइनस इसको क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स के लिख देंगे, इनटू में साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, ऐसे करेंगे। y इज इक्वल टू, जैसे साइन ऑफ रूट एक्स, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, साइन ऑफ रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव करना है, एंगल को नहीं टच करना, एंगल एज इट इज रहेगा रूट एक्स, इनटू में रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट एक्स क्या होता है एक्चुअली, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स करना है ना, तो रूट एक्स को अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो ये एक्स टू द पावर हाफ होता है, क्या होता है एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। हाँ, तो ये क्या लिखा जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स इनटू
इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड पावर एक लेस हो जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। ठीक है, अब माइनस हाफ पावर का क्या मीनिंग होता है, इसको नीचे x को नीचे लेके जाएंगे तो हाफ पावर हो जाएगी, और हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये डिनोमिनेटर में 1/2 क्या बनेगा, रूट x बनेगा, और ये कॉस ऑफ रूट x एज इट इज रहेगा। ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। इसमें वो 3 वाला भी लगाना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉट को डिफरेंशिएट करोगे, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, ऐसे एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनटू क्या करेंगे भाई, 2x plus 2 इनटू जो ये एंगल है कॉट का, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x। अब ये 3 टर्म प्लस में है तो सबका इंडिविजुअल डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और 3 का क्या हो जाएगा प्लस 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्या आंसर आ गया, इसको पहले लिखते हैं, 2 कॉमन ले ले तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने किया है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके एंगल में भी क्या है, कुछ कोई x का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज रहेगा, और फिर एंगल का सेपरेट डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये फॉलो करोगे। ठीक है, नहीं करेंगे, रुको, चलें आगे। नेक्स्ट इज, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई टर्म आ जाए जहाँ पर कोई फंक्शन आपको गिवन है और फंक्शन की होल पावर गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है और फिर फंक्शन की क्या गिवन है आपको, होल पावर गिवन, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये तो ऐसे नहीं होगा 4x की पावर है। नहीं वो तो एक सिंपल x की पावर है ना, जैसे y इज इक्वल टू साइन x का होल क्यूब आ गया, ठीक है, साइन x का क्या आ गया, होल क्यूब। अच्छा, ये साइन x होल क्यूब लिखें या साइन ऑफ क्यूब x लिखें, साइन क्यूब x, तो वो भी एक ही मतलब है दोनों का, वो जो 3 लिखा है वो होल पावर ही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, वाई के डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करोगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो पावर है उस पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर एक लेस कर देनी है, पावर क्या कर देनी है, एक लेस, पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर एक क्या कर देनी है, 1 लेस कर देनी है। ठीक है, इनटू में, अच्छा यहाँ पर जब पावर आप लेस करेंगे तो इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर को एक लेस करना है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर साइन, इस फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव करना है और वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस 3 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स होल स्क्वायर। फिर फंक्शन पावर के नीचे जो फंक्शन उसका सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। समझ आया, ऐसे करना है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखें हम, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 होल रेज टू पावर 4। सो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर भी एक फंक्शन के ऊपर होल पावर है, तो ये इसी टाइप का हो गया। सो पावर को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4, और इस फंक्शन की पावर को 1 लेस कर देंगे, 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6, इसकी पावर को क्या कर देंगे, एक लेस कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी 3। हाँ, इनटू में जो पावर के नीचे फंक्शन उसका सेपरेट डेरिवेटिव लिखना है, इनटू में। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 5 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, प्लस में फिर 2x में डेरिवेटिव 2x का क्या होगा 2, प्लस में क्या आएगा 6 का डेरिवेटिव 0। आंसर आपका कितना आया, क्या आया 4 इंटू, ये टर्म बताओ जरा, आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, तो 10x प्लस 2 इंटू में क्या होगा भाई, स्क्वायर प्लस 6 का होल क्यूब, ऐसे। समझ आया, तो ऐसे होगा। चलो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। एक सम और कर लें। नहीं नहीं सर